प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और अपने बच्चों का पेट पालता था। वो एक गरीब आदमी था। हुआ कुछ यूं कि वो जिस जंगल से लकड़ियां काटता था उस जंगल को एक सेठ जी ने खरीद लिया। एक दिन वो लकड़ियां काटने गया कि सेठ वहां पर पहुंच गया। उसने लकड़हारे को देखा कि वो लकड़ियां काट रहा है तो उस पर बरस पड़ा और बोला, अबे ओ तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे दरख्तों को नुकसान पहुंचाया। तुझे पता नहीं है कि अब ये जंगल मेरे कब्जे में है। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि लकड़ियां काटे? चल भाग यहाँ से। लकड़हारे ने सुना तो कहने लगा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ और लकड़ियां बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मेहरबानी करें, मुझे अपना काम करने दें। लेकिन लकड़हारे की बात ने सेठ पर कोई असर ना किया। सेठ ने लकड़हारे को वहां से भगा दिया। लकड़हारा बुरा सा मुंह लेकर घर वापस आ गया और सारी बात अपनी बीवी को बताई। बीवी सुनकर बहुत परेशान हुई और कहने लगी, देखिए जी, आप कुछ भी करें, रोजी रोटी तो चलानी है, घर कैसे चलेगा? वैसे भी ईद आने वाली है, बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेने हैं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा, तुम परेशान ना हो। सेठ के जंगल के अगली तरफ एक और घना जंगल है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ खूंखार भेड़िए रहते हैं और भी कई खतरनाक जानवर हैं। अब अल्लाह का नाम लेकर वहीं जाना होगा। बीवी ने कहा, देखिए जी, आप कोई और काम कर लें, इतना बड़ा खतरा मोल ना लें। लेकिन लकड़हारे ने कहा, मैं कोई और काम नहीं जानता, तुम फिक्र ना करो, और कोई जानवर हुआ भी तो मैं उसे भगा दूंगा क्योंकि मुझे कोई और काम करना नहीं आता। मैं यही काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अगले दिन लकड़हारा खौफनाक जंगल की तरफ चला जाता है और रास्ते में सोच रहा होता है, सेठ जी ने अच्छा नहीं किया। जंगली जानवरों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। घर वालों को तो मैंने कह दिया, लेकिन दिल से बहुत डर लग रहा है। जंगल में पहुंचकर लकड़हारा इधर उधर का जायजा लेता है और एक दरख्त को काटने लगता है। इस दरख्त के पत्तों में एक कौवे का घोंसला था। कौवा अपने घोंसले में बैठा था कि उसने देखा कि उसके पेड़ को एक शख्स काट रहा है। वो फौरन उड़ा और दूसरे दरख्त पर बैठकर बोला, अरे कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, और देखो मेरे पेड़ को मत काटो, और मेरा यहाँ पर घोंसला है। लकड़हारा कौवे को बोलता देखकर दंग रह गया और कहा, अरे कौवे, तुम बातें भी करते हो? कौवा बोला, मेरी उम्र 100 साल से ऊपर है। मैं इंसानों से खूब वाकिफ हूँ, इसलिए उनकी जुबान समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे पेड़ को मत काटो। लकड़हारे ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुझे कोई काम करना नहीं आता। अगर पेड़ ना काटूं तो बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। कौवे ने कहा, मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताता हूँ, बस तुम वो निकाल लो और सारी जिंदगी खुशहाली से गुजारो। यहाँ से थोड़ा सा आगे एक फलदार दरख्त है। इसकी जड़ में एक राजे का खजाना दफन है जिसको कोई नहीं जानता। तुम नेक दिल हो, गरीब भी हो, जरूरतमंद भी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। जाओ वो निकाल लो और मेरे पेड़ को मत छेड़ो। लकड़हारे को कौवे की बात पर यकीन ना आया, लेकिन उसे बातें करता देखकर उसे यकीन हो गया। उसने पेड़ को काटना छोड़ दिया और उसके बताए हुए पेड़ के नीचे पहुंच गया। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद उसे खजाना मिल गया। वो बहुत खुश हुआ
और अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। लकड़हारे के घर से जाने के बाद उसकी बीवी और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। वो दुआ करते हैं कि लकड़हारा जंगल से सही सलामत वापस आ जाए। थोड़ी देर में लकड़हारा वापस आ जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। लकड़हारा उनको खजाना दिखाता है और उन्हें सारी सूरत हाल बताता है, उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। इस तरह वो सब खुशहाल हो जाते हैं और प्यारे बच्चों, गरीब और मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। हमेशा मेहनत को अपनाना चाहिए और अपने अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अच्छा सा कमेंट करें। प्यारे बच्चों, इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि बर वक्त आपको हमारी कहानियाँ मिलती रहें।